बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लिमा राहिला समीर। और जैसे कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं उर्दू बराए जमात शशम। आज हम बाब नंबर 4 का पहला सबक पढ़ रहे हैं बच्चे। आप अपनी किताबों में इस सफ़े को निकाल लीजिए। आज का हमारा सबक ज़बान शनासी से मुताल्लिक है। इसमें नकरा और इसमें ज़ात की अक़साम की पहचान और इस्तेमाल कर सके। और इससे पहले कि हम आपको इसमें ज़ात की अक़साम और उनकी मिसालें समझाएं, आप एक छोटी सी सरगर्मी करें। ये तस्वीर देखें और इसमें से इसमें ज़ात का जिनसे ताल्लुक़ है उन तस्वीर को अलहदा करें। शाबाश, मुझे उम्मीद है कि आपको ने बहुत अच्छे तरीके से इस सरगर्मी को कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं हम आज के सबक की जानिब। आज का सबक है इसमें ज़ात की अक़साम। इसमें ज़ात की 5 अक़साम है। इसमें मुसग़्ग़र, इसमें मुकब्बर, इसमें ज़र्फ़, इसमें आला, इसमें सौत। ये 5 अक़साम हैं। अपने ज़हन में अच्छी तरह बिठा लें कि इसमें ज़ात की 5 अक़साम हैं। इसम मुसग़्ग़र, इसम मुकब्बर, इसम ज़र्फ़, इसमें आला और इसमें सौत। अब हम इसके बारे में तफसील से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें मुकब्बर और इसमें मुसग़्ग़र। इसमें मुकब्बर का मतलब होता है बड़ा, वो इस्म जिससे किसी इस्म की बड़ाई ज़ाहिर हो, जैसे ढोल, पलंग, बाग। और इसमें मुसग़्ग़र का मतलब होता है छोटा, वो इस्म जिससे किसी इस्म की छोटाई ज़ाहिर हो, मसलन ढोलकी, पलंगड़ी, बागीचा। अब यहाँ देखें, ढोल जो है वो बड़ा है, ढोलकी छोटी होती है। पलंग जो है वो बड़ा है, पलंगड़ी छोटी होती है। बाग बड़ी जगह को कहते हैं और बागीचा छोटी सी जगह में जो बाग लगा हुआ होता है उसको कहते हैं। तस्वीर में मैंने नुमाया करने की कोशिश की है। ये देखिए, छोटा सी जो जगह है जिस पर बाग बनाया गया है ये बागीचा है। और ये देखिए, हद्दे नज़र तक बाग नज़र आ रहा है, ये बाग है। ये क्या है? इसम मुकब्बर है। और ये क्या है? ये मुसग़्ग़र है। ठीक है। और यहाँ पर देखिए, ढोल जो है इसम मुकब्बर है। ठीक है। और ये ढोलकी ये छोटी है, ये है इसम मुसग़्ग़र। मुझे उम्मीद है कि आपको इसम मुकब्बर और मुसग़्ग़र की समझ आ गई होगी। इसमें ज़ात की अगली किस्म जो है वो इसमें ज़र्फ़ है। और इसकी तारीफ ये है, वो अल्फाज जो वक्त या किसी जगह को जाहिर करे इसमें ज़र्फ़ कहलाते हैं, जैसे दिन, कल, साल, मस्जिद, शहर और कुतुब खाना वगैरह। इसमें ज़र्फ़ की 2 किस्में हैं। इसमें ज़र्फ़ मकान और इसमें ज़र्फ़ ज़मान। मकान जो है किसी जगह को जाहिर करता है और ज़मान जो है वो ज़माने को जाहिर करता है। इसमें ज़र्फ़ ज़मान देख लेते हैं। वो अस्मा जो किसी ख़ास वक्त या मुद्दत को जाहिर करे, मसलन सुबह, शाम, रात, दोपहर, आज, कल, साल, महीना वगैरह। इसी तरह हम इसमें ज़र्फ़ मकान देख लेते हैं। वो अल्फाज जो किसी मखसूस जगह या मकाम को जाहिर करें, जैसे घर, स्कूल, बाजार, शहर, वादी वगैरह। ये तमाम वो अल्फाज हैं जो कि किसी जगह को जाहिर करते हैं। मस्जिद, मकान, बाजार वगैरह जितनी भी जगह हैं वो सब इसमें ज़र्फ़ मकान से ताल्लुक़ रखती हैं। अब हम आ जाते हैं इसमें ज़ात की अगली किस्म, इसमें आला की जानिब। इसमें आला जैसे कि नाम से जाहिर है, आला जो है किसी औजार को कहते हैं। वो इस्म जो किसी आले या औजार का नाम जाहिर करे इसमें आला कहलाता है। मसलन क्या है? कलम, कैंची, हथौड़ा, तराजू, कंप्यूटर। इसी तरह अगर हम मिक़यासुल हरारत लें, वो भी इसमें आला है। मिक़यासुल हरारत क्या है? मिक़यासुल हरारत थर्मामीटर को कहते हैं। इस तरह तक की तमाम चीज़ें जो कि आले में शुमार होती हों, या किसी मेडिकल की जो चीज़ें हैं वो भी, थर्मामीटर और दूसरी चीज़ें बीपी ऑपरेटर्स वगैरह, वो भी इसमें आला से ताल्लुक़ रखती हैं। इसमें सौत देख लेते हैं। सौत का मतलब होता है आवाज़। नाम से ही जाहिर है कि इसमें आवाज़ का जिक्र होगा। वो अल्फाज जो किसी आवाज़ को जाहिर करे इसमें सौत कहलाते हैं।
देखें आप, ये शेर भी कुछ आवाज निकालता है, इसी तरह दूसरे जानदार भी हैं वो आवाजें निकालते हैं। मिसाल देख लें, टन टन घंटी की आवाज हो, म्याऊं म्याऊं बिल्ली की आवाज हो, टिप टिप बूंदों की, धक धक कट कट और छक छक किसी तरह की भी आवाज हो, वो इसमें सौत कहलाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें ज़ात की तमाम अक़साम अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अब हम एक सरगर्मी कर लेते हैं, हर बच्चे ने ये सरगर्मी करनी है। आपने क्या करना है, इसमें अदद और इसमें सिफ्त की तारीफ करनी है और मिसालों से उसकी वजाहत भी करनी है। ये आपने कॉपी पर काम करना है। घर का काम आपका ये है, रोज़मर्रा ज़िंदगी से इसमें ज़ात की दो मिसालें लिखें। ये आपने घर से करके लाना है। और इसके अलावा एक वर्कशीट है, इस पर भी इसमज़ात की अक़साम से मुतल्लिक़ सवालात दिए गए हैं। ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आपने इस पर काम ज़रूर करना है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।